इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि जो मियाँ आपको इतना अब्यूज कर रहा है, खैर से गया जेल, ये वो, और ये पागल हो गई, बेटी को मार रही है, जलील कर रही है, चीजें फेंक रही है, वापस दो बाप को, आई वांट हिम बैक। तो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा तो रोमांस निदा मुमताज और नैयर एजाज का है। ब्यूटी क्या दे रही हो? सबसे ज्यादा आग किसको लगी हुई है मुझे आप ये बताएं? सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल कॉल है इसमें जो, अच्छा कोई ऐसी खातून बताएं जो अपने मियाँ के बगैर नहीं रह सकती? काफी कपल्स हैं इसमें। नहीं कि भाड़ में जाए मेरी बेटी, मरे मगरों लगे, आई डोंट केयर, मेरा हबी मुझे चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकती। मुझे मेरी कंपनी चाहिए, चाहे वो किसी का कत्ल करे, जो करे, लेकिन तुम मेरी घर पे हो, शाम को घर आना है तुमने, यू अंडरस्टैंड? उसका ये कोई ऐसा वो तो फोन करते हैं कि जान पिटे हुए बहुत दिन हो गए तो खाना दिलाएं। आपने डायन देखी नहीं है? इस ड्रामे में नहीं वैसे देखी किसी ने भी डायन, अभी तक तो नहीं है। जबरदस्त है। मैविश माइंड नहीं कर रही, मैं क्यों माइंड करूं? ट्रेंड सेटर डायन मैविश है। हाँ, टाइटल तो वही प्ले कर रही है। और कुछ नहीं तो मुझे हैरान परेशान कर दिया। एक तो मैंने एहसन खान से खुद ही पूछ लिया ना, गोली का जिक्र हुआ ना, सब उसको गोली दे रहे हैं, उसको गोली दे देना। अच्छा, उसको वो उसने नूरी ने उसको कहा उसको गोली दे देना, शबाब ने कहा उसको गोली दे देना। कौन सी गोली है? वायग्रा है। I mean, yeah, that's what I was मैंने एहसन से पूछा और एहसन ने मुझे क्या कहा, वॉइस नोट मैं आपको उसको सुनाऊंगी। What गोली है? वायग्रा होगी। एहसन के ना गले पे बारकोड भी है। हाँ, ये टैटू नहीं, बारकोड है। सॉरी, ऐसा टैटू नहीं होता। एहसन की बहुत जबरदस्त पोजिंग आ रही है, डायरेक्टर का बड़ा फोकस है इस पे कि खूबसूरत लगे मेरा हीरो, और वो चाहे कुर्सी पे ही बैठा हो या शॉल को पटक रहा हो, बड़े आराम से डायरेक्टर दिखाते हैं, तो वो तो नज़र आ रहा है सिराज का। और एहसन अच्छा भी लग रहा है। एहसन का जो सीन है जहाँ उसने मारा है नैयर एजाज को, वो बड़ा पावरफुल सीन। एहसन की एक्टिंग कितनी कमाल की है। हाँ, और उसके बाद उसको गाड़ी में, यहाँ से मुझे लगा कि एहसन का काम शुरू हुआ इस एपिसोड से, ऑनेस्टली 9-10 नहीं, सब पिछली एपिसोड से मुझे लग रहा था, मुझे यहाँ 9-10 से लगा कि एकदम उसका टेक ऑफ किया कैरेक्टर। नैयर एजाज को जिस तरह मारा है, जैसे उसको गुस्सा आया, उसको गाड़ी में बिठा के लेके गया, घर पे उतारा, और जिस तरह लोगों की आपस में बात भी चल रही है। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ये ड्रामा ना देखें। जब भी कोई पूछने लग जाता है कि हमारे घर बच्ची काम कर रही हो, आके पूछिए आप ही क्या हो रहा है, तो मैं नहीं बता सकती उसको यहाँ तो नहीं, ये क्या कह रही है, इसको क्या चाहिए। मैं शुक्र है वो आपकी काम वाली कुछ ना कहना पर नहीं आई, वरना आप क्या ही हाँ, लेकिन इसमें तो और मसला हो गया ना कि आप क्या बताएं बच्ची को कि यार उसको बच्चा चाहिए, जो उसने 5 दफ़ा कहा मुझे बच्चा चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हीरा ने बार बार बोला। तो मैं कहा क्या हम दूसरे बच्चों को बताएं कि, या मैं कहा बेटा तुम्हारे मतलब का नहीं है, गोली दे दो। तो मेरे साथ दूसरा ड्रामा देखना, मीम से मोहब्बत देखेंगे, जाओ अभी। तो वो था, फिर गोलियों की बात हो रही है, फिर उसमें बच्चे की, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाए ना वहाँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। आप क्या किसी को समझा, देखने में मज़ा आ रहा है लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते ड्रामे में हो क्या रहा है। वो थोड़े से एम्बैरेसिंग हो जाता है। बट दवाई का मैंने एहसन से पूछा था, वो जब मैं इसको नंबर दूँ तब बताऊँ। हाँ, मैंने कहा ये क्या दवाई है कि जो हीरा ने दी नूरी को, नूरी ने दी मैविश को, मैविश ने दी साईं को। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा उससे पूछा जाए नूरी का मेकअप कौन कर रहा है। पहले तो मुझे आप ये पता है मसला क्या है, नूरी मैविश से ज़्यादा ग्लो कर रही है, उसका हाईलाइटर, उसका मेकअप, उसकी स्किन शुरू मैं कहती हूँ मैविश को उसके मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराना चाहिए या नूरी से कराना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा, हीरा के भी मैं लुक पे अगर बात करूँ, कहीं कहीं जहाँ बाल खुले हुए सही लग रही है, कहीं कहीं वो ऐसे कि उसके आप वो जो डायरेक्टर कौन है, संजय लीला बंसाली की मूवी से आ रही है उठ के, और इस सेट पे आ रही है। वो कर्ली बाल, वो सिल्की ऑरेंज येलो साड़ियाँ, सॉरी आपका तो बहुत